हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं आज बनाने आपको सिखा रही हूँ अंडे की मिठाई, जिसको मैसूब भी कहते हैं बाहर। और बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। और ये हमारे ख़ानदान में बहुत मशहूर मिठाई है। एंड ये बस हम 6 एग लेंगे। आपको मैं 6 एग की सिखा रही हूँ। आपको डबल करनी हो तो आप डबल इस सही तरीके से डबल भी कर सकते हैं। अब मैं एक एक अंडा इस वजह से तोड़ रही हूँ ताकि कोई अंडा ख़राब निकले और हम उसमें ऐड कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तो अच्छे साफ़ ही निकलते हैं हमेशा, लेकिन इत्तफ़ाक़न इंसान से कभी अंडे ख़राब भी निकल आते हैं, हम तोड़ते हैं। और लेकिन अभी इस मौसम में तो, ठंडे मौसम में तो वैसे तो नहीं, लेकिन ये विंटर की मज़ेदार रेसिपी मिठाई है। जो बच्चे अंडे नहीं खाते हैं उनके लिए माएँ लाजमी ये बनाएं, ताकि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा ये अंडे की मिठाई है। और इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्रिस्पीपन भी होता है इसमें, और सॉफ्टनेस भी होती है, और जायका भी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है मिठाई, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते इसमें। एंड और इजी तरीका है जो। अब मैं आपको बस ये 6 अंडे मैंने ऐड कर लिए। अब जो प्रोसेस है ना, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैं अब क्या कर रही हूँ, अब ये बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, यही लाजमी प्रोसेस होता है। अब जितने अंडे हैं ना, उसी को हमें बिल्कुल नाप करना है कि कितना हमारे पास बन रहा है प्रोसेस। अब ये देखिए, मेरी इतनी उंगली में इतनी स्पेस बच रही है इस बॉल में। ठीक है, ये लाजमी प्रोसेस होता है इसका। अगर हमने इसको नहीं कराना तो मतलब हमारी मिठाई ख़राब हो जाती है। तो ये देख लीजिए आप, मैंने इंचेस हाथ से ले ली हैं। आप वीडियो को स्किप ना करिएगा इस दौरान, ताकि यही ज़्यादा मेन प्रोसेस है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मिठाई भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मीठा या घी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। और ये मैंने नॉन स्टिक का पैन ले लिया, जो भी आपके पास पुराना पड़ा हो, क्योंकि इसमें मिठाई बहुत लगती नहीं है, इस वजह से मैंने पुराना ही लिया है। ताकि अगर, क्योंकि मिठाई साइडों पे अक्सर ना क्रैक्स पड़ जाते हैं फिर बर्तनों पे। अब मैंने ये अंडे डाल दिए। अब इतना ही मैं घी डालूँगी जितने अंडे हैं। ठीक है, मेल्ट करके घी नहीं डालना है, जितना घी है मैं डाल रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से डालना है। ठीक है, आपको अगर लगे कि देखें घी तो दरअसल पिघलने के बाद ही पता चलता है, लेकिन आप एक आधी चम्मच कम कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। ताकि अब मैं यहाँ पे पूरा चेक कर रही हूँ कि इतना ही मैंने घी डाला है, और एक आधी चम्मच कम। वैसे भी मिठाई के एंड में घी निकलता है, वो आप पिघला हुआ जो घी होता है वो साइड में, अगर आपको लगे तो ज़्यादा बहुत हो गया तो एक आधी प्याली निकाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। और ये इसमें इतना ही घी डलता है, घी से ही जमती है मिठाई। मिठाई हमेशा घी से ही जम रही होती है, तेल से नहीं जमती। ये तेल में नहीं बनेगी मिठाई ना, तेल में अगर बनाओगे तो ये पत्थर जैसी मिठाई हो जाएगी आपकी, टाइट। और सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही कुछ ना कुछ घर में बना रहे होते हैं, तो ये ज़रूर रेसिपी बना के खिलाइएगा। लोग, आपके घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। और फिर मुझे मैसेज भी ज़रूर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। एंड 4 इलायची हो गई, ये भी डाल दी। आपको अगर मुंह में जायका ख़राब लगता है, इलायची मुंह में आती है, तो आप इसकी जो दाने होते हैं उनको पीस के आप इसमें डाल दीजिएगा। अब चीनी भी मैं इतनी ही डालूँगी। पहले अंडे डाले, फिर घी, अब चीनी की बारी है। अब चीनी भी इतनी ही डालूँगी जितनी मैंने हिसाब से अंडे और घी डाले। तीनों चीज़ें बराबर डलती हैं इसमें। ठीक है, अब मैंने ये देख लें बिल्कुल सेट कर ली। अब देखें, अब मैं जो इसी बॉल में से मैंने, क्योंकि एक ही बॉल यूज़ करना है ताकि हमें इसमें पता चले, ठीक है ना, ताकि एक ही। और इस पर स्पैचुला से सारी मैं अब चीनी हटा दूँगी। स्पैचुला से आराम से हर चीज़ साफ़ हो जाती है, तो मैं स्पैचुला की मदद से, सॉरी, तो मैं, अगर कोई गलती और हो जाती है तो माज़रत, लेकिन इस वजह से बताना भी लाजमी होता है कि हमें, क्योंकि ये रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो भी आपका एक एक दाना हो वो साफ़ कर लेना चाहिए।
अब इसके बाद बस ये 3 काम, मेरी 3 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स चले गए। और मैंने इलायची भी डाल दी है 4 अदद। आप पीस के डालना चाहें जैसे आप वैसे इस तरीके से भी डाल सकते हैं, पीस के भी। अब इसको मैं बिल्कुल मिक्सिंग कर लूँगी। पहले हमें हर चीज़ को सेटअप कर लेना है, फिर चूल्हे पे रखना है इसको, सॉस पैन को, कढ़ाई को, सॉरी। और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयरिंग एंड लाइक। अब मेरे चूल्हे की आंच आप देख लें, मैंने ना फुल रखी है ना कम रखी है, नॉर्मल आंच रखी है, ताकि मिठाई को ना नीचे लगे। और प्रोसेस बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे तो ये कड़क हो जाएगी मिठाई। तो हमें नॉर्मल आंच पे पकानी है इसको। कम से कम 15 मिनट लगते हैं। और हमें इसमें, आप कहेंगे कि स्पैचुला क्यों यूज़ करें, आप कोई चमचा, तो स्पैचुला से ये होता है आपकी साइड जो होती हैं वो हम साफ़ करते जाएंगे इसमें, ताकि कोई चीज़ लगे नहीं। और इसमें हमें चम्मच हाथ हिलाना ही है। अभी ये तो मैं बनाती हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा है कि किस तरीके से इसको मुझे मैनेज करना है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो लाजमी इसमें से हाथ नहीं हटाएगा, चम्मच हिलाती रहिएगा, क्योंकि अंडे जल्दी लग जाते हैं ना। भले नॉन स्टिक की आपके पास पैन हो, लेकिन ये अंडे की मिठाई जल्दी लगती है कढ़ाई में। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का लाजमी। अब मैं साइडों से साफ़ भी करती जा रही हूँ। देखें आप, ये वीडियो इस वजह से इतनी बड़ी बनी ताकि आपको एक एक प्रोसेस बताया जाए। मैंने तो थोड़ी स्किप करी हुई है, वीडियो को कट करा है, स्पीड भी कर दी है इसमें। लेकिन आप ध्यान, क्योंकि ये इसके 2-3 टिप्स होती हैं जिसका ध्यान हमें रखना है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। अब इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं साइड पे, और इस पे गार्निश करने के लिए आप बादाम पीस के डाल सकते हैं। जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो ना, आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं जाएगा। ड्राई फ्रूट सिर्फ हमें जब मिठाई तैयार हो जाएगी उस दौरान हमें क्रश करके बिल्कुल बारीक वो डालना, क्योंकि हम बड़ा मोटा मोटा डालेंगे तो मिठाई टूट जाएगी। तो मैं आपको एंड में ये पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। एंड ये ध्यान से आप अपने हाथ में कवर रखिएगा, क्योंकि ये मिठाई जब हम डालते हैं उस दौरान बहुत गर्म होती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब मैंने स्पीड इसलिए कर ली है, आप भी बोर नहीं हो। अब इस तरीके से बस इसको चेक, लेकिन साइड पे पकने जैसी हो गई है, वाइट वाइट आ रहा है ना, तो ये एग बस लगे नहीं, आपको इसका ध्यान रखते जाना है, बस इसको हिलाते जाना है सही से। नीचे साइडों में नीचे इस तरीके से ही हमें कवर करना। और ये रेसिपी ज़रूर आप घर में ट्राई करिएगा। और बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि ये अंडे की मिठाई है, क्योंकि अक्सर बच्चे अंडे नहीं खाते हैं। तो वो सर्दियों में बच्चों को लाजमी बना के दिए ऐसी चीज़ें, ताकि बच्चे, सर्दियों में ठंडक वगैरह ज़्यादा होती है तो इस वजह से ऐसी चीज़ें लाजमी बच्चों को देना। आप पहले 6 नहीं तो 4 अंडों की बनाएं। जिस तरीके से मैंने 6 अंडों की बनाई, इस तरीके से आप 4 अंडों की बना लें। और अगर आप डबल करना चाहते हैं तो उसको इसी तरीके से डबल कर, बस अभी इसका ना थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। तो ये आप बस इसको घुमाना है, ऐसे नहीं आप थिकनेस में आप हाथ छोड़ दें, बस थिकनेस आएगी तो बस ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनता जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा। और थिकनेस बस इस तरीके से आप उसको हटाइएगा साइड से। जब भी इसको, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें और चीज़ें ऐड नहीं होंगी। एंड में बस 2 चम्मच बेसन ऐड होगा, वो भी क्रिस्पीपन के लिए, ताकि इसमें खाते हुए हमें क्रिस्पीपन अच्छा है। और बहुत लजीज बनती है मिठाई ये तो, बहुत ही। और इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कमेंट्स में दे दूँगी हम आपको। इसमें ऊपर घी वगैरह है, आप कुछ भी ना निकालिएगा। आपसे ज़्यादा अगर हो जाता है घी, तो जब हम इसको डिश आउट करेंगे ना उस दौरान आपको लगे बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप 1 आधी प्याली निकाल लीजिएगा। उसके अलावा नहीं निकालना बिल्कुल भी घी, क्योंकि ये घी से ही जमती है। अगर आप घी निकाल देंगे, आपको लग रहा है ऊपर घी आ रहा है, और आप घी अगर निकाल देंगे ना इसमें से, आपकी मिठाई पत्थर जैसी हो जाएगी, कड़क, उसमें सॉफ्टनेस नहीं आएगी, क्योंकि घी से ही सारी सॉफ्टनेस आती है मिठाई में।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और रेसिपी भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे भी हौसला मिलता है कि मेरी पसंद कर रहे हैं आप वीडियो को। आप इसमें बस अब इसको हमें मिक्सिंग ही बस इसमें होता है, ज़्यादा मिक्सिंग का ही ज़्यादा होता है। और आपको रेसिपीज़ जो आप कहते हैं, जैसे कि रेसिपीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी आप नेक्स्ट रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो बना के आपको, रेसिपी बना के। और अगर इसमें एंड में ना अब ये ब्राउननेस आना शुरू हो जाएगी तो बस आपको हाथ अब तो बिल्कुल भी नहीं हटाना, इधर से बिल्कुल भी हाथ नहीं हटाएगा। अब ये 2 चम्मच में बेसन ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं छोटी बनाती तो आपको इतना प्रोसेस समझ में नहीं आता कि कितनी जल्दी बन गई। 6-7 मिनट की भी बनाती तो मैं, इस वजह से मैंने थोड़ी लेंथी इसलिए करी कि इतनी देर लगती है। मैंने तो 5-6 मिनट कट कर दिए वीडियो को। लेकिन आप बस ब्राउनिश आना शुरू हो जाए तो बस अब तेल जैसे घी ऊपर आ रहा है, अब ये मिठाई बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगी ना, मतलब इसका फ़ाइनल 5 मिनट का ही है। तो जब तक आप जिसमें भी आप डालेंगे, जैसे कि वो स्टील के बर्तन में क्योंकि आप जमाएं, कांच में इतनी जल्दी नहीं जमती है, प्लास्टिक में फिर वो मोटा। अगर आपको बड़ी डिश अच्छी वाली है तो आप उसमें ग्रीस कर लें पहले घी से इसको, या ऑयल लगा के पूरी में ग्रीसिंग कर लें। उसके बाद ये मिठाई बिछाइएगा तो आपकी मिठाई कटिंग अच्छे से हो जाएगी, टूटेगी नहीं आपकी मिठाई ना। अभी बस ये मिठाई का बिल्कुल एंड चल रहा है, 2-3 मिनट है इसमें। अब इसका कलर मैं इसको दूंगी, इसमें लाइट सा ब्राउन कलर दूंगी, तेज़ कलर नहीं देना क्योंकि उसमें स्मेल हो जाएगी जली हुई सी। इसमें बस लाइट सा हमें कलर देना है, लाइट ब्राउनिश सा, पिंकिश ब्राउनिश कलर होता है ना, वैसा हमें देना है। और इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट नहीं जाएगा, हमें ऊपर से गार्निश करने के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मिठाई टूट जाएगी वरना आपकी, पीसेस नहीं होंगे आपकी मिठाई के। बस अब ये देखिए कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी आटा गूंदने वाली परात में। मैंने ये कन्वर्ट कर दिया है, इसमें मैंने पहले घी से ग्रीस कर लिया था और बादाम जो होती हैं बिल्कुल बारीक पीस कर, और मैंने इसके ऊपर पहले प्रेस करा मिठाई को, उसके बाद मैंने बादाम छाटी, वापस प्रेस करा। अब घी आ रहा है, घी नहीं हटाना। अगर कुछ ज़्यादा ही घी आ रहा है आपका तो आप 2-3 चम्मच हटा दीजिएगा, लेकिन ये घी से ही जमती है मिठाई तो आप नहीं हटाइएगा। आप थोड़ी देर बाद देखना बिल्कुल जम जाएगी। और शार्प नाइफ से हमें कटिंग करनी है इसकी। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।